ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। नेपाली श्रीमद् भागवतम रोज उनको नेपाली श्रीमद् भागवतम रिपीट करने के लिए दीजिए। आज चर्चा का विषय है स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 22 हम चर्चा करेंगे। आप भी कर सकते हो बैठ। यत्र नारायणो देवो यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि नरश्च भगवान् ऋषि विदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनं। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि मृदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनं। कोई प्रयास यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि मृदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी है श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यत्र जहाँ, जोर से बोलिए सब लोग, ते वह अवतार से नरः मनुष्य च भी भगवान स्वामी ऋषि मृदु मिलनसार तीव्रम कठिन तपः तपस्या दीर्घम दीर्घकाल ते पाते करते हुए लोक भावना सारे जीवों के मंगल। अनुवाद इस प्रकार है। वहाँ बद्रिका आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादि काल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तात्पर्य, हिमालय स्थित बद्रिका आश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं को एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल पे जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में भी महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं
जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये 4 धाम है बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों को चरण चिन्ह का अनुसरण करते हैं। वे अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम के इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज के विशेष दिन एकादशी के दिन। कौन सा एकादशी है? मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का और दूसरे दिन श्रवण करते हैं वो और आज श्रवण करेंगे, बहुत अंतर है। 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है आज के दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम का ये अटेंड करता है, श्रवण करते हैं और विशुद्ध भक्ति पाता है। देखिए एकादशी को होते एक बाहर वाले भी मनाते हैं एकादशी, जो कल मनाएंगे नहीं, कल मना चुके हैं। बाहर कर्मकांडी लोग का कभी काल आगे पीछे हो जाता है, तो समय के अनुसार, तिथि के अनुसार, वैष्णव कैलेंडर के अनुसार वैष्णव लोग मनाते हैं। 23 एकादशी में विशेष भक्ति मिलता है और जो कर्मकांडी का जो एकादशी होता है उस एकादशी को मनाने से भौतिक लाभ मिलता है। भौतिक लाभ मतलब जो भी आप अपेक्षा करेंगे संसार में, गाड़ी बंगला, भौतिक संसार, तो वो सब कुछ पूरा होता है। तो वो तो और बंधन में आपको जकड़ लिया जाता है, बंधन मिलता है उससे। तो इसीलिए भक्त लोग उस एकादशी को नहीं मनाते। हरिवासर कह के एक ग्रंथ है, हरिवासर, उसमें एकादशी को पूरा पूर्ण रूप से वर्णन। तो आज के श्लोक, इस 22 नंबर के श्लोक में मैं एक बार से फिर अनुवाद पढ़ूंगा। वहाँ बद्रिका आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादि काल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। वहाँ पे नर नारायण बद्रिका आश्रम गए हैं, बद्रीनाथ। मेरे को एक बार सौभाग्य मिला था बद्रिया आश्रम जाने के लिए, बद्रीनाथ 2017 में। तो सब लोग, हम लोग एक्चुअली प्लान नहीं था कि बद्रीनाथ जाएंगे। हम लोग गए थे बद्री उधर हरिद्वार, वहाँ पे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा था, श्रीमद् भागवतम की कथा, तो वहाँ पे श्रवण करने गए थे। लेकिन वहाँ से जब कथा के समाप्ति दिन आए तो वहाँ के जो भक्त थे 2-3 लोग बोले कि चलिए यहाँ से नज़दीक है
घुमाते हैं। तो घूमने के ढंग से वास्तव में हमको भी अभी इतना सेटिस्फाई नहीं था। अभी तक हमको नहीं लगा कि मैं बद्री आश्रम बद्रीनाथ से कुछ लेके आया। बस वही घोड़ा गधा देखा कैसे चढ़ता है 22 किलोमीटर, कितना स्ट्रगल होता है चढ़ने में, यही सब केवल याद है। बद्रीनाथ में वास्तव में कोई उतना वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं केवल घूमने के भाव से गया था। उस समय उतना नया नया भक्त था और सबके साथ 3-4 लोग के साथ गए और साधु संत को फ्री में भी ले गए, हमको पैसा भी नहीं दिया। तो घूमने के मन से गए, लेकिन ऐसा होता है इस्कॉन के जो यात्रा होता है उसमें कथा होती है, महिमा बताया जाता है, उस जगह के बारे में बताया जाता है। लेकिन हम लोग गए थे तो कुछ नहीं, केवल घूमे, चारों तरफ देखे, ओहो कितना पहाड़, कितना बर्फ जमता है। वृद्ध व्यक्ति था, वो मरने जैसा हो गया था हमारे साथ जो था, मतलब इतना बर्फ जमा रहता है। 2 ट्राउजर हैंगनेक लगाया था, फिर भी ठंड लगा था, इतना बर्फ जमता है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में वास्तव में ये तपस्या की जगह है। नर नारायण तपस्या करते हैं। एक आचार्य बताते हैं कि अभी तक अगर संसार टिका हुआ है तो नर नारायण तपस्या करने के कारण। भगवान स्वयं वहाँ पे, नर नारायण कौन है पता? कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन स्वयं आए थे नर के रूप में और नारायण भगवान स्वयं, तो वहाँ पे तपस्या करते रहते हैं। एक बहुत बड़े भक्त हुए, शिव जी के भक्त, उनका नाम था घंटाकर्ण। अब कोई पूछेगा घंटा ये नाम क्यों पड़ा? वो उनका नाम इसीलिए घंटाकर्ण पड़ा कि कान में, कर्ण मतलब कान में घंटा लगा के रखते थे, इतना बड़ा बड़ा सा घंटा। क्यों घंटा कान में क्यों लगाते थे? क्योंकि वो शिव जी के इतने अनन्य भक्त थे कि किसी देवी देवता का नाम न कहीं मेरे कान में प्रवेश कर जाए, इसलिए घंटा लगा के रखते थे। घंटा लगा के जब भी कोई नाम लेता था, भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के, राम के, तो पूरा ऐसे बजा लेते, तो घंटा ढक ढक बजने लगता था। तो बजने लगता, आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो सुनना नहीं चाहते थे किसी का आवाज़ मेरे कान में प्रवेश तक ना करे, इसीलिए वो घंटा रखते थे। तो उनका नाम ही पड़ गया घंटा, कर्ण घंटा। अभी भी आप काशी में जाएंगे तो कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पर स्थापना हुआ है, उनके ही नाम से शिव जी। बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, तपस्या कर रहे थे शिव जी की, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय ऐसे जप रहे थे। एक दिन शिव जी उनको दर्शन देते हैं, पूछते हैं उनसे कि तुमको क्या चाहिए? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो, तुम बहुत दिन से तपस्या कर रहे हो, नाम जप रहे हो। तब जाके वो घंटाकर्ण मांगता है कि देखिए प्रभु, हमको वास्तव में इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। देखिए सब मोक्ष के लिए जाते हैं काशी, काशी मोक्ष की स्थान है, मोक्ष मिलता है काशी, उद्धार होता है। लेकिन शिव जी से ये घंटाकर्ण मांगता है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप मोक्ष दो, मोक्ष है हमको प्राप्त कराए। तो शिव जी कहते हैं, देखिए यहाँ पे शिव जी की लीला, जब कोई अनन्य भाव से भक्ति करता है लेकिन उपेक्षा करता है दूसरे को, जैसे भगवान नारायण के, राम के नाम लेते ही वो नहीं सुनना चाहते थे, तो शिव जी कहते हैं तुम इतने उपद्रवी हो, मेरा तो नाम लेते हो लेकिन मेरे स्वामी का नाम तुम सुनना नहीं चाहते हो। तो ऐसे व्यक्ति तुम कितना भी हमारा नाम जपो, प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं जाके बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ को प्रसन्न करो। तो बद्रीनाथ अगर प्रसन्न हो गया तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इनको बोले, तो वहां से बद्रीनाथ गए हो घंटाकर्ण, और बद्रीनाथ में जाके वहां पे तपस्या करने लगे बद्रीनाथ भगवान की। बद्रीनाथ भगवान नर नारायण वहां पे प्रकट हुए और नर नारायण प्रकट होके उनको बोले कि क्या चाहिए? तो कहते हमको मोक्ष चाहिए। तो बोले शिव जी भी तो मोक्ष दे सकते थे, शिव जी भी मोक्ष दे सकते थे, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? तो कहते हैं शिव जी ने बोला कि
आपने ही केवल मोक्ष दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। तो घंटा कंफ्यूज हो गया, इधर से कहते उधर, उधर से कहते उधर। देखिए कभी भी जैसे वैष्णव लोग जो होते हैं कभी भी किसी का उपेक्षा नहीं करते। आप ध्यान देते हो, वैष्णव लोग एक कुत्ते से लेके एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबको आदर करते हैं। सबको आदर करना चाहिए। जैसे बहू होती है घर में, तो पति से जो संबंध है वो केवल पति से है, वो संबंध दूसरे से बना नहीं सकती। जो संबंध पति से है वो नहीं बना सकता, है ना। जैसे पिताजी है घर पर, तो पिताजी को पिताजी जी बोल सकते हैं, है ना। दूसरे को सबको पिताजी नहीं कह सकते, है ना। अंकल अंकल हैं, भाई भाई हैं, बहन बहन है, सब अलग अलग रिश्ता है ना। उसी तरह भगवान से हमारा एक अलग रिश्ता है, लेकिन उपेक्षा भी नहीं करते, सबका आदर भी करते हैं। अंकल की जगह अंकल को भी मान सम्मान करते हैं ना, भाई को भी करते हैं, अपने छोटे भाई चाहे कोई भी हो आदर करते हैं। तो उपेक्षा अगर किसी का भी आप करेंगे तो आपके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आदर सबका करो, लेकिन जो संबंध है उनसे संबंध बना के रखो। लेकिन ये घंटा करने का गलती ये था कि शिव जी का नाम तो लेते थे, लेकिन बद्रीनाथ भगवान के, भगवान राम की जो विष्णु तत्व है उनका उपेक्षा करते थे, इसीलिए इनका अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब जाके उनको बताएं, बद्रीनाथ भगवान नारायण बताएं कि तुम अब अच्छा से शिव जी का भजन करो, तो बोले कि नहीं, मैं तो केवल आपका ही भजन करूँगा घंटा का। तो बद्रीनाथ भाई वहीं पर तपस्या की थी, शिव जी भी वहाँ पर प्रकट हुए और बद्रीनाथ भगवान वहाँ पे भगवान उनको वरदान दिए। और वहीं पर आज भी बद्रीनाथ में भी उनका एक जगह है, दर्शन करते हैं बहुत लोग जाते हैं, यात्री लोग। तो कभी भी किसी का अपेक्षा नहीं, वो तपस्या की जगह है और तीर्थ बुद्धि। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हिमालय में जो बद्री का आश्रम बहुत गजब की जगह है। अभी तो सरकार ने आपको बीच बना दिए, बीच रोड, हेलीकॉप्टर भी बना दिए, वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि 6 महीना तक बर्फ से पूरा ढका हुआ होता है, कोई नहीं जाता वहाँ पर। वहाँ के जो आर्मी लोग होते हैं ना, मतलब आगे आर्मी लोग, मतलब उनको रखा जाता है कि कोई चोर ना आए, इसीलिए उनको एक क्या कहते हैं, उनके लिए अड्डा बना के रखा जाता है, उसमें रहते हैं आर्मी लोग। दूर रहते हैं, मंदिर से बहुत दूर है, लेकिन वो आर्मी लोग जानते हैं कि ये 6 महीना के लिए बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे घंटा से लेके और शंख बजता है, वहाँ पर पूजा की घंटी की आवाज़ आती है, पूजा होता है, शंख ही बजता है। वो आर्मी लोग बताते हैं, आर्मी लोग से वहाँ पे जो रहने वाले उनसे पूछिएगा तो बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे नारद मुनि स्वयं आके पूजा करते हैं 6 महीना, देवी देवता तक आके पूजा करते हैं 6 महीना। और 6 महीना मनुष्य के लिए जो गर्मी है, 6 महीना में नहीं, कमी 4-5 महीने ही होता है, क्योंकि पूरा बर्फ से इतना ढका कि कोई जा ही नहीं सकता। अभी खुला है, हमारे नेपाल से भी कई भक्त गए हैं दर्शन करने, लेकिन जा सकते हैं, घाटा नहीं है। बस आप गुरु की आज्ञा लेके जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी वैष्णव के साथ जाओ, अकेले मत जाओ और केवल घूमने के मूड में मत जाओ, नहीं तो बहुत बंधन बन जाएगा, बंधन बनता है तीर्थ यात्रा करने। इसीलिए कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो वैष्णव होते हैं वो तीर्थ को लेके साथ में चलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, विदुर जी बताते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वो तीर्थ को लेके जाते हैं, उनके पीछे रहते हैं तीर्थ। एक बार मैंने प्रभु जी से पूछा था, प्रभु जी ये 4 धाम, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी और ये बद्रीनाथ, ये 4 धाम, ये धाम है 4 धाम, ये तो वृंदावन क्या है? वृंदावन और मायापुर ये सब क्या है? ये भी तो धाम, मेन धाम तो वृंदावन है, तो वृंदावन 4 धाम में आना चाहिए। वृंदावन 4 धाम में ना आके ये 4 धाम अलग है और वृंदावन ही मेन इसमें नहीं है 4 धाम में। तब बताए प्रभु जी कि ये जितने भी जगह है ये धाम में आता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने लीला की है। लेकिन ये जो वृंदावन है ये भगवान का स्वयं अपना घर है,
अपना घर है, ये धाम नहीं, ये अपना गोलोक वृंदावन धाम से, ये गोलोक से लाए हैं यहाँ पर, तो उनका अपना घर है। बहुत अंतर है। तपस्या वास्तव में भगवान के लिए होना चाहिए। आप धाम जाओ, चाहे नाम जपो, चाहे कुछ भी। इसीलिए प्रभुपाद जी तपस्या पर उतना फोकस नहीं किए। ज्यादा तपस्या मतलब किम, एक कहते हैं किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन विविक्तेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिरस्य मनोहृतम। कहते हैं किम विद्या किम तपसा, वो विद्या क्या काम का और वो तपस्या क्या काम का, वो नाम जप क्या काम का, वो वैराग्य का क्या काम का। जो वैराग्य ल्या के भी आपके अंतिम में स्त्री के प्रति, किसी के प्रति आकर्षण आ जाए, तो ये कोई काम नहीं लगता। ये बड़ी गजब की बात है, ये हमारे लिए भी, क्योंकि सारे वेद शास्त्र है, वैराग्य भी है, तपस्या भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, विद्या भी है, लेकिन ये सारे होते हुए भी स्त्री आपके तरफ आकर्षण कर लेते हैं। अब तो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, सच में। ये होते हुए भी तपस्या केवल भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक बार पूछे थे, प्रभुपाद जी हम अन्न खा सकते हैं क्या एकादशी के दिन? प्रभुपाद जी बोले नहीं, और सारा व्रत बड़ छोड़ दो, लेकिन एकादशी व्रत कैसे भी करना ही चाहिए। एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत, तब एक बार एक शिष्य मतलब सो रहे थे ऐसे, और बोले कि प्रभु अपने साथी सब में, प्रभु जी मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि फल फूल से हमारा पेट भरता नहीं। कितने लोग होता है अन्न में प्लेटफॉर्म पे होते हैं, अन्न जब तक नहीं खाते उनका पेट भरता ही नहीं, चाहे उसका सेब संतरा कितना भी खिला दो। तो कहे हम तो आज नहीं जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तब उनको बोले कि तू बरू अन्न खा के भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि अब उसके प्लेटफॉर्म के उठाने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाने के लिए, उस समय प्रचार करने के लिए कोई था नहीं। तो कितने लोग कहते हैं प्रभुपाद जी कहते थे अन्न खा सकते हैं, नहीं, ये परिस्थिति काल परिस्थिति के अनुसार बोले थे प्रभुपाद जी। एकादशी व्रत करते भी हैं, तो इसीलिए नारायणो हरि तपसा ततत किम आराधितो हरि तपसा ततत किम नाराधितो हरि तपसा ततत किम। अगर हरि को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं तो वो तपस्या चाहिए ही नहीं, सिंपल। अगर भगवान को प्राप्ति करने के लिए आप तपस्या करें तो तपस्या चाहिए नहीं। अगर आप बिना हरि को प्राप्त करने के लिए तपस्या करें तो वो भी तपस्या नहीं चाहिए। दोनों तपस्या, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करें तो तपस्या करने की जरूरत नहीं, अगर भगवान को प्राप्त नहीं करने के लिए करें फिर भी तपस्या नहीं चाहिए। मेन भक्ति आपके मूड होना चाहिए, सेवा मूड होना चाहिए, कैसे भगवान प्रसन्न हो वैसे। कई ऐसी कथा आती है, और फिर जिसका नाम निष्ठा, जिसके एकादशी निष्ठा है, वो उसको फिर भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। एक साउथ इंडिया में विठल जपते थे, नामदेव नाम था उनका। नामदेव इतनी निष्ठा थी एकादशी व्रत पर, इतनी निष्ठा थी प्रभु जी कि वो कितना भी कुछ भी कैसा भी परिस्थिति आ जाए एकादशी के दिन फलाहारी ग्रहण करते थे, कुछ भी नहीं खाते थे अन्न, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। तो एक बार भगवान उनको चेक करने के लिए कि इसकी एकादशी निष्ठा कैसा है, कितना है एकादशी निष्ठा, तो ये चेक करने के लिए भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए वहां पर। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आके और वहां पर कहते हैं कि भिक्षाम दे, कुछ खिला दो, मैं 5-6 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए कुछ खिला दो। तो कहते आइए ब्राह्मण देवता, आइए बैठ के नामदेव बुलाए और बैठाए उनको, और लाए प्रसाद में क्या, उस दिन था क्या, एकादशी के दिन, और प्रसाद में लाए फल फूल। ये ब्राह्मण जो थे तो स्वयं भगवान थे, चेक करने के लिए इनको बोले कि नहीं, हमको फल फूल 5-6 दिन से भूखा हो यार, फल फूल से क्या हो, फल फूल हमको नहीं चाहिए, हमको अन्न ही खाना है।
फसाद पड़ गया। ब्राह्मण देवता वो अतिथि है, अतिथि देवो भवत, है ना, देवता का समान माना जाता है अतिथि को, और वो आए हैं और मांग रहे हैं अन्न। देखिए, पाप खाना और खिलाना दोनों पाप है। अन्न खाना और अन्न खिलाना ये दोनों पाप है एकादशी में। इसीलिए अन्न वास्तव दूसरे को देना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। तो नामदेव दूसरे को देना भी नहीं चाहते थे और अपने को भी नहीं खाना चाहते थे, लेकिन नामदेव कहते थे नहीं, जो ब्राह्मण थे वो हमको खिलाओ, कुछ ना कुछ अन्न खिलाओ। तो ये नामदेव बोले कि देखिए ब्राह्मण देवता, आप जो भी कुछ हो जाए मैं तो अन्न नहीं खिलाने वाला। बरो तो कहते मैं प्राण छोड़ दूंगा। अब थोड़े 3-4 घंटे 2-3 घंटा हो गया, वो जमीन पर लेट गया, पूरा छटपटाने लगे एकदम से, और छटपटा के बोले कि तुम अगर अन्न नहीं खिलाया तो मैं मर जाऊंगा, शरीर त्याग दूंगा, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो नामदेव बोले कि ठीक है, आप प्राण भी छोड़ोगे तो भगवान के धाम ही जाओगे। आज एकादशी है तो एकादशी के दिन अगर शरीर भी छोड़ोगे तो भगवान के धाम जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर छोड़ सकते हो। ये ब्राह्मण तो आश्चर्य पड़ गए, बाप रे भाई कैसा आदमी पड़ा हुआ है। और मतलब भगवान इनकी निष्ठा चेक कर रहे थे क्या है, तो ये पूरा हम इनकी निकाल नहीं कर सकते। तो सो रहे थे और थोड़ा देर में सब समाज लोग वहाँ पे जुट गए, कुछ लोग जुट गए, बोले कि अरे दे दो ना तुम्हारे घर। तो कहते चलिए हमारे घर चलिए, मैं आपको अन्न खिलाता हूँ। कहते नहीं, मैं आज इन्हीं के घर खाऊंगा। और नामदेव भी कहते मैं जाने भी नहीं दूंगा यहाँ से किसी के घर, क्योंकि आज ही अन्न खाएंगे, वृद्ध व्यक्ति है, मर गया तो अन्न खा के पाप करके जाएगा, तो इसीलिए आज मैं खाने भी नहीं दूंगा, यहीं पर रखूंगा। फल फूल खाना है तो खाइए, नहीं तो कल मैं आपको प्रसाद खिलाऊंगा। द्वादशी फेस्ट। धीरे धीरे अब जब ये समाज के व्यक्ति इनको कोसने लगे, बहुत कोसने लगे, धिक्कार है तुम पर, एक ब्राह्मण देवता को तुम मान रहे, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए पता नहीं कौन है ये ब्राह्मण देवता, इच्छा पूर्ति करो, इनका खिलाओ, नहीं तो तुमको ब्राह्मण क्या पाप लगेगा। तो इस बात से नामदेव बहुत डर गए और सोचे कि ठीक है, अगर मेरे कारण किसी ब्राह्मण का हत्या होता है तो मैं ये शरीर भी छोड़ दूंगा। नामदेव सीधे उनको लिए अपने हाथ में और चीता पर बैठ गए। बोले कि मैं भी मरूंगा और ब्राह्मण देवता को भी लेके जाऊंगा। ब्राह्मण देवता तो सोच रहे ये तो ऐसे बाप रे बाप, ये तो दृढ़, इतना दृढ़ निश्चय एकादशी के ऊपर कि ये आपके स्वयं को मारेगा और मेरे को भी मारेगा। ये सोच रहे हैं। अब जाके जब चिता में आग लगने ही वाला था, स्वयं सिद्धि से लगाने वाले थे, तो लगाने वाले ही थे कि तभी भगवान प्रकट हो गए वहां पर। और नामदेव को बोले कि बाप रे बाप, वास्तव में ऐसी निष्ठा हमको बहुत रुचिकर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नामदेव तुम वास्तव में एकादशी निष्ठा के कारण तुम सबको उद्धार कर सकते हो। हम इनका नकल नहीं कर सकते आचार्यगण का, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, उनका केवल भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। उनके अंदर कोई कलमश नहीं। हमारे अंदर हम तो कितना सच्चा भाव से भागवतम क्लास में बोले भी तो पता है हमारे अंदर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर भरा हुआ है ना। अभी इतना अच्छा से बोल रहे हैं, पता बाद में कैसा मेरा व्यवहार है उससे पता चलता है। तो इसी से ये वास्तव में किसी का परिवर्तन होता है, इसी से कोई ग्रहण करता है ना। कई लोग कहते हैं कथावाचक जो होते हैं कितना रुला देते हैं ना कथा करके, खुद भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं कथा में, लेकिन भक्त नहीं बना पाते, क्योंकि उनका जो रियल लाइफ है ना, जो जीवन, दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वो भगवत भक्ति में नहीं होता। सकाम कर्मी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति मुक्ति कामी व्यक्ति होता है वो अशांत रहता है, क्योंकि उसको विभिन्न आकांक्षा रहता है, चिंता रहती, इच्छा रहता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त रहता है उसकी कोई इच्छा नहीं रहता है, इसीलिए शांत रहता है। हो सकते इसीलिए केवल बोल देना, कह देना, सिखा देना ये बड़ी बात नहीं, अपने आचरण में धारण करना
ये सबसे बड़ी बात है। हम कई लोग कहते प्रभु जी वो भक्त तो ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर सकते हैं क्या कहीं से? जब आपको डाउट लगे ना, अगर आप अपने अथॉरिटी से पूछें, है ना, और अथॉरिटी को भी ऐसा ही ज्ञान देना चाहिए कि जो भी नियम है अगर आपको उससे डिफरेंट लग रहा है तो सोचिए कि ये नकल मत कीजिए। वो उनके लिए है, वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, आप अपने स्तर पर करो, किसी का नकल मत करो। नकल करने के लिए नहीं, हाँ नकल वो चीज करो जो सिद्धांत रूपी है। अगर किसी का थोड़ा डिफरेंट है तो उसका नकल मत करो। जैसे नामदेव पद्मावती खिचड़ी बनाते थे तो दत्तवन करते थे और एक हाथी खिचड़ी बनाते थे भगवान जगन्नाथ के लिए। जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाते थे, कभी कभी भूल जाते थे तो दत्तवन से ऐसे करने लगते थे और कछुल हाथ में रहता था, दत्तवन से ही खिचड़ी को चलाने लगते थे, जो मुख धोने वाला ब्रश होता है उसी से चलाने लगते थे खिचड़ी। और उनका कोई नकल करे तो कैसे हो? हम लोग सिद्धांत में चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, गुरु के आज्ञा अनुसार चलेंगे, लेकिन बाद में परिस्थिति प्रभु जी ऐसा आएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इस स्टेज को कैसे पार करके इस स्टेज पर आ गए, उत्तम लेवल के ऊपर आ गए। आता है ये स्टेज, ये प्रैक्टिस करने से नहीं, ये साधना भक्ति करते 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 स्वयं अपने आप आ जाता है। तो जो बद्रिका आश्रम है वहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अभी भी भारत के बहुत ऐसे लोग बद्रीनाथ धाम जाने, जब खुलता है कपाट खुलता है तो कई इतना भीड़ लगता है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। जब ओपनिंग हुआ तो बहुत सारे लोग कितना कितना दूर तक लाइन, 2-3 दिन तक लाइन लग के दर्शन करने के लिए वहाँ पे इतना भीड़ लगता है। तो ये एक श्रद्धा है, बहुत अच्छा है ना। दार्जिलिंग घूमने से अच्छा है ना, अमेरिका घूमने से अच्छा, ऑस्ट्रेलिया घूमने से अच्छा तो भगवान के लीला स्थल पर घूमना अच्छा है। लेकिन फिर भी इसमें भी आपका भाव आकांक्षा इसमें शुद्ध होना चाहिए। एक भक्त था, बहुत गरीब घर में जन्म लिए थे। एक भक्त गरीब घर में तो जन्म लिए थे, लेकिन इनका स्वभाव था बहुत खाना, बहुत खाते थे, हर समय खाते थे खाते थे खाते थे। और खाते खाते क्या कहते थे, खाने वाला का दाने दाने पर है खाने वाला का नाम। तो हर समय खाते थे और बोलते थे कि दाने दाने पर है खाने वाला का नाम। तो एक व्यक्ति उनको बोला कि तुम तो दाने दाने पर मत बोलो, तुम तो बोले बोरे बोरे पर तुम्हारा दाना है, नाम है, बोलो बोरे बोरे पर लिखा है दाने वाला खाने वाला का नाम, तुम तो बोरा बोरा खत्म कर दे, नहीं दाने दाना नहीं। मतलब कहते बीच में थोड़ा पानी भी तो पियो तब तो पेट भरेगा, तुम खाली खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो। तो कहते बीच आए तब तो पानी खाओ, पूरा खाते के खाते मतलब बीच आता ही नहीं, खाए जा रहे ऐसे देखिए इस संसार में कितना भी आप केवल जन्म लेना बड़ी बात नहीं। जन्म लेके अगर घर परिवार में आप बोझ बन के रहोगे तो घर परिवार के व्यक्ति भी सोचेगा अरे ऐसा पुत्र से ना पुत्र ही रहता तो अच्छा है ना। कई बार सुना मैं ऐसा पुत्र मर जाता तो अच्छा, हमको पता रहता कि तुम ऐसा निकलोगे तो मैं पहले मार देता। ऐसे कई लोग कहते हैं, अब प्रेम में कहें या गुस्सा में कहें, लेकिन कहते हैं। तो इनके घर में भी जो बच्चा था, इनको बच्चा तो नहीं था, 16-17 साल का था, लेकिन मोटे थे बहुत ज़्यादा, बहुत खाते थे। तो इनको निकल जाओ तुम घर से, तुम कोई काम का नहीं हो। लगभग 2-3 साल ऐसे ही करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, केवल ज़्यादा खाते थे। कई लोग का होता है भीमसेन का वो गुण लेके आते हैं ना, कुंभकर्ण का गुण होता है, खाते हैं और केवल सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं। तो पता नहीं उनका अब नेचर ही वैसा बन गया और मतलब वो सही नहीं पाते थे। कोई भी एकादशी हो चाहे कुछ भी हो, सब दिन उनके लिए फिट हर दिन खाते थे। घर वाले बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम जाओ बाहर तब तुमको ठिकाना लगेगा। हम लोग गरीब हैं, खाना एक कमाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, तू खाया जाता है खाली खाता है, कमाता भी नहीं।
तो इनको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वो फिर लौट के आगे घर, तो कहते हमको लगा कि आप लोग पछता रहे होंगे इसीलिए मैं फिर आ गया। घर तुम्हारे लिए कौन पछताएगा है? यहाँ खा खा के तुम हर बुरा बुरा खत्म करते हो, तो कौन पछताएगा? जाओ जाओ, कोई नहीं पछता रहा है इस घर में। तो वो व्यक्ति अब ठीक है, कोई नहीं आगे कर रहा है। कहीं हमारे गांव में 2-3 व्यक्ति गांव से अलग दूसरा गांव में, मतलब उनको घर से निकाल देते हैं। जब वो काम नहीं करते थे, आवाज़ से मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता था, तो उनको घर से निकाल दिए। कई ऐसी घटना है। तो इनको भी घर से निकाल दिए, तो बाहर गए। अब बाहर कहाँ जाए? अब देखते हैं जब कोई घर से निकलता है और कहीं खाने का रास्ता नहीं मिलता, तो मंदिर की तरफ देखता है कि मंदिर में कुछ तो व्यवस्था हो ही जाएगा। तो दूर जाके, बहुत दूर जाके देखते हैं एक बहुत मोटे मोटे ब्राह्मण बैठा हुआ है, पुजारी। दाढ़ी है, बहुत बड़ा बड़ा कमंडल रखा है, पेट बड़ा है। तो बोला कि मेरे ही बिरादरी का है ये व्यक्ति, ज़्यादा खाता होगा तभी तो इतना मोटा है, इनके ही साथ रहता हूँ, ये कहाँ से जुगाड़ लगाता है। तो उन वैष्णव से, जो ब्राह्मण था, उनसे पूछे कि आप कैसे इतना बलिष्ठ हो, इतना मोटे हो, कहाँ पर खाते हो, कैसे व्यवस्था करते हो? तो कहते अरे हमारे आश्रम है, गुरु जी का आश्रम है, उसमें तो केवल नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, खाना मिलेगा आराम से। केवल नाम जप करना, सेवा करो, थोड़ा सेवा भी कभी कभी नहीं करो तभी चलेगा, केवल झाड़ू पोछा कर दो और खाओ खूब, नाम जप करो भगवान के। होता है ऐसा मठ होता है, केवल खाने के लिए बनाया जाता है ना? उसमें जाओ, नाम जप करो भगवान के, आप महंत जी का आज्ञा पालन करो, खाओ। खाने के लिए 2-2 कुंटल हाथी खाने वाले का पेट चल रहा है, तो ये मनुष्य का क्यों नहीं चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कते खाएगा, 1 किलो 2 किलो चावल खाएंगे। ये ठीक है, चलिए महंत जी से मिलाते। तो महंत जी से मिलेंगे। महंत जी देखते हैं ठीक है, नाम जप करेगा तो खाना मिलेगा। तो बोले नाम जप करेंगे, हमको जितना खाना है उतना खाने दीजिए, नाम जप आराम से करेंगे। तो ये साथ पूरा नाम जप करते थे, खूब खाते थे। तो कहते महंत जी कोई मैं ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ ना? तो महंत जी कहते तुम कुछ ज़्यादा ही खाते हो। हाँ भाई, ऐसा शिष्य हो तो ये मठ मंदिर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहते कोई बात नहीं, भगवान पूरा भी करेंगे, बस तुम अच्छा से नाम जपो। ये खाते थे, नाम जपते थे, खाते थे, नाम जपते थे। एक दिन ऐसा दिन आया जिस दिन था निर्जला एकादशी। उस दिन जल भी नहीं पी सकते। अब इसका बड़ा फसाद, ये सुबह उठ के, इनको पता नहीं था कि एकादशी मनाते हैं। उठ के देखते हैं तो सबसे पहले किचन में जाते हैं। अब किचन में कुछ पका ही नहीं है, कोई भंसिया पका नहीं रहा है, कोई चूल्हा चक्का पूरा एकदम खाली है। अब इनको लगा कि आज क्या होगा पता नहीं। आज तो चले तो जाके पूछते हैं आज चूल्हा चौका क्यों नहीं जला है? तो कहते आज एकादशी है, निर्जला एकादशी। कहते एकादशी, मैं तो कोई भी एकादशी नहीं कर सकता, मैं एकादशी करूंगा तो मर जाऊंगा। थोड़ी देर बिना खाए में तो मतलब लगता है ये जठर अग्नि जो है, अग्नि हमको जलाने लगता है। भीम का भी ऐसा ही होता था, भीम भी कभी एकादशी नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए निर्जला एकादशी था, भगवान ने उनको दिया। वो तो पूरा मतलब कहते थे कि मैं सारा एकादशी, कोई एकादशी पालन नहीं करूंगा, केवल निर्जला एकादशी पालन करूंगा। निर्जला एकादशी कोई अगर नियम से पूर्वक पालन करता है तो सारी एकादशी का फल मिलता है। तो भीम का भी ऐसा ही था, ये भी ऐसे ही थे कि सुबह सुबह कुछ नहीं था और 8, 9, 10 बज गया, कुछ नहीं पका हुआ है। तब महंत जी से जाके प्रार्थना की, महाराज हमारे लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कीजिए, नहीं तो सच में मैं नहीं जी पाऊंगा। हमसे कुछ दूसरा काम करा लीजिए, लेकिन खाना दीजिए। तो महंत भी, अब देखिए साधु संत कृपालु होते, दयालु होते, जानते हैं कि ये भुक्खड़ व्यक्ति है अन्ना में, तो ये ठीक है, तुम ले जाओ चावल दाल सब्जी बाहर ले जाके और बना के खा सकते हो। नदी के किनारे जाओ और नदी के किनारे खुद बनाओ। और एक बात याद रखना, जब बना लेना तो भगवान को भोग लगाना, भोग लगा के और खाना। कहते हैं ठीक है, भोग लगा जा गए नदी के किनारे में,
और नदी के किनारे में भोग बनाए, जितना चावल दाल अकेले के लिए दिए थे, और अकेले बना के और अब सोचे मंत्र तो आता नहीं, कभी भोग लगाए नहीं थे अपने से, तो खुद बना के और खुद भोग लगाने लगे। भोग लगाने के लिए मंत्र क्या था, मंत्र कुछ याद नहीं, तो गाते थे रामाये सीता रामाये मेरे भोजन को भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन को भोग लगाइए। बस यही प्रार्थना करते थे। कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे भगवान। हम लोग ओम नमो ब्रह्मणे देवाय भुवनहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः भगवान के भोग लगाते समय मंत्र पढ़ने से नहीं आते, उनको वो बुलाने से भी नहीं आ रहे। तो भगवान, ये व्यक्ति सोचा कि हो सकता है भगवान सोच रहे हो कि मंदिर में मिलेगा उनको भोग, इसीलिए भूल के कहीं मंदिर में चले गए होंगे। तो इसीलिए ये व्यक्ति बोला कि भगवान याद रखो, ऐसे ही आकाश में ही बोल रहे हैं, याद रखो आज एकादशी है, मंदिर में भी कुछ चूल्हा चौका नहीं जला हुआ है, भूल से भी मत जाना वहां पर, क्योंकि वहां पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बना हुआ है, आइए थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इतना देखिए, मंदिर में एकादशी हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी भगवान के लिए भोग बनता है ना। और वैसे तो इस्कॉन में एकादशी आता है तो फिस्ट एकादशी कब आएगा, बच्चे लोग मतलब इंतजार में रहते कब एकादशी आएगा, क्योंकि एकादशी के दिन और ज़्यादा फिस्ट बनाते हैं। कई ऐसे आइटम हैं जो बना लेते हैं, आलू के फ्राई बना लेते हैं, फल फूल भी है, बहुत फ्रूट सलाद बनाते हैं, कई ऐसे आइटम हैं, उनको उतना पता नहीं, जो है उनको पता होता है। तो एकादशी के दिन और ज़्यादा बनाते थे। तो वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं, राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। जब ये बात बोले ना कि मंदिर में भूल के भी मत जाना, यहाँ पर आइए भोजन बना हुआ आइए ग्रहण कीजिए, जब ये बात बोले तो भगवान रिझ गए इस बात से। क्यों? क्योंकि इतना भोला बना है कि कह रहे हैं कि मंदिर में मत जाना, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ पे भूखे रहोगे। तो भगवान सोचे, बहुत सोचे साझे व्यक्ति जो होता है निष्कपट व्यक्ति, इनके अंदर कोई कपट नहीं था, जैसा होता था वैसे करते थे। तो देखिए, तो भक्ति में आने के बाद भी कपट जब तक रहेगा तब तक बड़ी दिक्कत रहेगी, वो रस नहीं ले पाएंगे, भक्ति का रस नहीं ले पाएंगे। कपट इसको हटाना ही पड़ेगा। मेरे अंदर भी बहुत कपट है, आप लोग प्रार्थना करते हैं। जब तक कपट रहेगा तब तक ये वास्तव में भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन निष्कपट व्यक्ति को भगवान क्यों दर्शन देते? क्योंकि इनको दर्शन देंगे भी तो ये किसी को बताएगा नहीं कि भगवान ने दर्शन दिए, कहेगा कि ठीक है ग्रहण किए हैं, महात्मा जी आगे भगवान ने दर्शन किए, खाए, किसी को पूछेंगे तब बताएंगे। लेकिन इनके अंदर कोई दिखा नहीं। हम लोग का ऐसा होता है ना, थोड़ा सा भी सपने में आएंगे तो 10 लोग को बता देते हैं, इधर हमारे यहाँ सपने में आके भगवान ऐसा बोला, हमारे लड्डू गोपाल तो दूध पिए। कई लोगों को बताते चलते हैं, क्यों? मान सम्मान पाने के लिए, मैं भी बड़ा भक्त हूँ, मेरे को भगवान दर्शन देते हैं, ये दिखाने के लिए कई लोग करते हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान दर्शन नहीं देना चाहते। जब निष्कपट होता है तो भगवान रिझ जाते हैं। तो इनके ऊपर भगवान प्रभु श्री राम रिझ गए और राम सीता के रूप में आए। तो ये व्यक्ति सोचता है कि मैंने गाया रामाये सीता रामाये मेरे भोजन को भोग लगाइए, तो मैंने केवल सीताराम को बुलाया है ना। अब 2 व्यक्ति आए, हमको लगा राम जी के बुलाएंगे, 2 व्यक्ति आए, ठीक है। अब ये 2 व्यक्ति का, एक व्यक्ति का बनाया था, इसमें उठे खाई। अब इतना सुंदर भगवान के रूप इतना सुंदर थे सीताराम के रूप में, तो मतलब मोहित हो गए। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो बोले कि ठीक है आप खाओ, बहुत सुंदर है, आपने दर्शन दिया, आप खाओ। तो ग्रहण किए भगवान। अब दूसरे ग्रहण किए तो सोचे कि आज हमारे लिए थोड़ा भी नहीं छूटा, तो बेचारा उस दिन भूखे, उनका एकादशी भी पालन हो गया उस दिन। भगवान इसमें पूरा प्लेट पोंछ पोंछ के खा गए थे। दूसरे दिन जब दूसरा एकादशी आया
तो दूसरा एकादशी फिर ऐसा ही बना दिए थे। दूसरा एकादशी में फिर उनको अन्न दाल भात वो सब कुछ देते थे, जाके बना के किनार में बना के खाइए। तो फिर किनार में जाके वैसे ही बनाते थे। और अब इस बार बोले थे महात्मा जी को कि 2 व्यक्ति आता है, इसीलिए हमको थोड़ा और ज़्यादा दीजिए। तो बोले कि ये बेचता हुआ या खाता हुआ ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा देते, थोड़ा और ज़्यादा देते। तो अब गाते हैं राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। तब आते हैं कौन? राम लक्ष्मण सीता जी आते, 3 लोग आते हैं। तो कहते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, अब 3 लोग को खिलाएं। तो फिर उस दिन एकादशी पालन हो गया इनका। इतना सुंदर रूप था कि इनको खिलाने में ही भूल जाते थे। फिर दूसरा एकादशी आए, दूसरा एकादशी के एकादशी भी तभी बोले बाबा को कि और ज़्यादा दीजिए गुरु जी, क्योंकि इतने से नहीं, वो दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ता जा रहा है। कि ये व्यक्ति बेचता है क्या इतना, मतलब। तो साथ में गए, चिक्का बने, ठीक है ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा देते हैं। तो जाके अब रामाये सीता रामाये लक्ष्मण रामाये मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब लक्ष्मण जी को भी बुलाए, राम जी को भी बुलाए, सीता जी को बुलाए। अब जाके जब जाते हैं तो शत्रुघ्न भी आए हैं और भरत जी भी आए, पूरा संख्या पूरा परिवार के साथ वहां पर आए। इनको पड़ा प्रसाद, ये मतलब इतना ज़्यादा रोज के रोज मांग के लगा हूँ और ज़्यादा संख्या में आते हैं। आज मैं नहीं बनाने वाला, अब खुद बनाइए और खुद खाइए। गुरु जी पीछे से बैठ कर देख रहे हैं, लेकिन भगवान इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये अकेले ही बात है, आप अपने से बनाओ और अपने से खाओ, क्योंकि पता नहीं आप लोग कितने आदमी आते हो। एस्टिमेट तो होना चाहिए ना, एस्टिमेट के अनुसार मैं बनाता हूँ। और आप आते बताते भी नहीं हो कि मैं इतने लोग आने वाला, और आ गए हो आप 6-7 लोग, तो ठीक है आप अपने से बनाओ और मैं देखता हूँ आज कैसे आप सब पूरा करते हो। तो ये वृक्ष के नीचे बैठ के और देखने लगे। अब भगवान इनकी सरलता पे रिझ गए और सब जितने उसमें थे, भरत जी गए लकड़ी लाने, लक्ष्मण जी काट रहे हैं और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टेंगरू बंसरू कहते हैं, कुल्हाड़ी कहते, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं उस झरना को, लकड़ी को। और कोई चूल्हा बना रहे हैं, कोई लोग भात बनाने में सीता माता लिपन पोतन कर रहे हैं। तो वहां पे सब तैयारी में लगे हैं और ये वृक्ष के नीचे बैठ के देख रहे हैं। अब देख रहे हैं भोजन बन गया। भोजन बनने के बाद कहते ये अपने ही खा लेगा कि हमको भी देगा, आज मैं नहीं खाऊंगा, पता पहले पूरा कर ले इन लोगों। अब देखते हैं कि भगवान स्वयं सीता महारानी से लेके सारा परिवार भरत शत्रुघ्न सब मिल के जो भोजन बनाया होगा, वो भोजन कैसा होगा, दिव्य होगा। तो वो भोजन प्राप्त करने के लिए देवी देवता तक उतर आए वहां पर, उस भोजन को प्राप्त करने। हमको भी थोड़ा दीजिए, हमको भी थोड़ा दीजिए। ये व्यक्ति सोच रहा है कि हमें ही पछाड़ी पड़ गया, तो बोले कि थोड़ा हो सके तो हमारे लिए भी थोड़ा रख दीजिए। भगवान उनको बैठा के, पहले बैठा के देवी देवता को देने से पहले सबको पहले उनको बैठा के खिलाए और वैसा पात्र में बनाए। सीता महारानी उसी पात्र में बनाए, लेकिन सीता महारानी के बनाया हुआ पात्र ऐसा दिव्य था कि वो घटी नहीं रहा, कितना भी खिला रहे थे घटी नहीं रहा। तो आराम से इनको खिलाएं, सबको खिलाएं। और गुरु जी वहां पर देख रहे हैं कि ये चेला क्या कर रहा है, अकेले खा रहा है। और भगवान राम स्वयं वहीं पर है, सब परिवार वहां पर है, देवी देवता वहां पर, लेकिन नहीं देख पा रहे। तब जाके आगे शिष्य से पूछते हैं क्या यहाँ पर तू किससे बात कर रहा है? तो बोलते हैं आप देख नहीं रहे, यहाँ पर पूरा अयोध्या वासी सब है, ये प्रभु श्री राम की पूरा परिवार है। तो कहते हैं मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। तब जाके वो शिष्य प्रार्थना किए भगवान से, प्रभु ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्हें पहले से आश्रय दिए हमको, इसीलिए मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, इनको भी दर्शन दीजिए। तब उनके कहने के कारण भगवान उनको भी दर्शन दिए। तो वो गुरु भी तृप्त हो गए कि आज शिष्य के कारण गुरु भगवान के दर्शन कर पाए। मैं इतने साल से भजन भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं। इसीलिए भक्ति
भक्ति में सीनियर मत बनिए, सिंसियर बनिए, है ना। सीनियर बनने से नहीं कि मेरा 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, मेरा 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, एक कहने के लिए होता है। इसीलिए बच्चा हो सकता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उनका हो सकता है ज्यादा प्रेम भगवान के प्रति। कोई जन्म लेता है, जैसे यूट्यूब में आप फेमस भागवत देखते हैं, कितना वो पूर्व जन्म के लेके आया होगा, शुरू से ही कथा कर रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे, प्रचार कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बड़े बड़े भक्त से भी बड़े हो। कौन बड़े भक्त है पता नहीं, इसीलिए पूर्व जन्म से क्या लेकर आया पता ही नहीं चलता। तो ये उम्र से नहीं, भक्ति से होता है, और भक्ति किसके अंदर ज्यादा है पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहावत है, बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कहते बड़ा होके क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ इतना ऊपर होता है कि फल भी नहीं ले सकता, उसका छाया भी नहीं रहता, कि बहुत ऊपर रहता है, तो कोई फायदा नहीं ले पाता। इसी तरह हम लोग केवल बड़े सीनियर हो के बहुत बड़े, बहुत मेरा 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, केवल कहने के लिए है, लेकिन उससे किसी को फायदा नहीं, तो क्या काम। जो छोटा बच्चा हो वही भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार कर रहे हैं, जारे देखो तारी कह कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हैया बनाई देश, भगवान कृष्ण के बारे में उपदेश कर रहे हैं, तो वही वास्तव में गुरु है। केवल ज्यादा उम्र होगी, बड़े होगी, वो गुरु नहीं बन सकता। ठीक है, तो आज के मैं यहीं पर विराम देता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते, नहीं तो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंद।